Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, let's quickly jump towards today's student learning outcome. आज के lecture में क्या हम achieve करेंगे? Let's have a look at it. You will be able to describe the basic characteristics of Mesopotamian civilization, that is its social and political life, architecture, writing style, trade and occupations. So my dear students, quickly open your history 6 books so that we will start our today's lecture. I hope everybody has opened the book. So my dear students, हम पिछले lesson में हमने मुख्तलिफ civilizations को identify किया था. So we will start from the one of the oldest civilization, that is Mesopotamian civilization. So आज हम यहाँ से आगाज करेंगे और इसके social structure के बारे में, trade और economic activities के बारे में हम कुछ characteristics देखेंगे. So talking about the Mesopotamian civilization, as you all know कि ये सबसे oldest civilization है. पिछले grades में हम इसके बारे में बहुत सी बातें हमने इसके बारे में पढ़ी हैं. आज हम क्या different पढ़ने वाले हैं? कुछ चीज़ें पिछली recap हो जाएंगी, आपके दिमाग में ताज़ा होती जाएंगी, कुछ चीज़ें हम नई add करते जाएंगे. So let's have a look. So what is the meaning of the term Mesopotamia? Mesopotamia क्या मतलब है इसका? Very good. It originates from the Greek language और इसका क्या मतलब है? The land between two rivers. यानी कि ऐसी ज़मीन जो कि दो दरियाओं के दरमियान में है और यहीं पर एक civilization आबाद हुई थी. So Mesopotamia was between Tigris and Euphrates. So ये दो famous दरिया हैं, इन दोनों के दरमियान में Mesopotamian civilization जो है, सबसे पहले लोगों ने सेटलमेंट्स जो है वो यहाँ या रिकॉर्डेड सेटलमेंट्स जो है सबसे पहले यहाँ पर शुरू हुई थी, इस इलाके में शुरू हुई थी. वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ये और लोगों ने दरिया के किनारे जो है वो आबादकारी शुरू की और यहाँ क्या जो है अपनी फार्मिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है उनका आगाज किया. सो फर्दर हम इसको देखेंगे. दिस इज द मैप ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, लेकिन इसका आगाज यहाँ यूफ्रेटिस और टिग्रिस के दरमियान में जो ज़मीन थी वहाँ से हुआ और उसके बाद ये जो है वो फैलती चली गई. अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो इट स्टार्टेड समवेयर 5000 BC और इट एंडेड अप समवेयर 612 to 539 BC. सो ये इसका टाइम पीरियड था. काफ़ी लंबी ये सिविलाइजेशन चली. इसके दरमियान में मुख्तलिफ जो हैं वो टाइम पीरियड्स गुजरे हैं, ऐसे फेमस जो है दौर गुजरे हैं या ऐसी फेमस डेवलपमेंट्स गुजरी हैं जो कि तमाम जो है वो काबिल ज़िक्र हैं, जिनका हम आगे तज़किरा भी करेंगे. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट हैव अ लुक एट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविलाइजेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेली लाइफ कैसी थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की? तो सबसे पहले हम इनके रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर पॉलीथेस्टिक जो है वो रिलीजन था. अब इसका क्या मतलब है? यानी कि ये मल्टीपल गॉड्स के ऊपर यकीन करते थे, एक से ज़्यादा खुदाओं को ये मानते थे और इबादत गाह इनकी ज़िगुरट कहलाती थी और इनका मानना ये था कि हम जो इंसान हैं वो इन खुदाओं ने इनको अपना पैरोकार बनाकर ज़मीन पर भेजा है ताकि वो यहाँ से डीमंस जो हैं उनको भगा सकें. सो दे बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी गॉड्स और ये अपने आप को एज अ वर्कर्स ऑफ गॉड्स मानते थे, प्योरीफाइंग द लैंड फ्रॉम द डीमंस. और इनकी जो टेम्पल होता था उसको ज़िगुरट कहा जाता था, which was used to be in the center of the city और इसके आसपास जो है फिर घर बनते थे. So social structure इनका क्या था? क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा थी. टॉप ऑफ द रैंक जो है that were the kings and the nobilities. उसके बाद सेकेंड रैंकिंग पे प्रीस्ट और प्रीस्टेस आते थे, यानी कि जो रिलीजन से रिलेटेड लोग होते थे. उसके बाद अपर क्लास आती थी जो कि ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड होते थे. देन मिडिल क्लास and then the lower class which were the workers, farmers and other people. ठीक है, तो stone masons वगैरह होते थे. So this was the class system in Mesopotamian civilization. Ancient civilizations में class system बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था और ये काफ़ी आगे तक जो है ये class system इसको follow किया गया. So this was the class system of Mesopotamian civilization. Script क्या था? यानी कि writing जो है Mesopotamian civilization में इजाद हुई थी, यानी कि लिखने का काम. और इनकी जो हैंड राइटिंग थी इट वॉज नोन एज क्यूनिफॉर्म और इट डेवलप्ड इन 3400 BC, known as the cuneiform, derived its name from the cuneus meaning wedge shaped style. यानी कि आप देखें बहुत सारे
वेजेस, छोटे छोटे ट्राइंगल्स की मदद से जो है ये राइटिंग जो है वो लिखी गई है और ये डिकोड हो चुकी है, यानी कि इसको आज के दौर में डिकोड कर लिया गया है. So talking about their clothing, किस किस्म के ये कपड़े पहनते थे? They used to wear tunics, shawls. Women wore knee-length skirts. Men wore shawls as belts. So ये इनका clothing system था कि ख़वातीन जो है वो knee length tunics पहनती थी, इसके अलावा skirts जो हैं वो पहनती थी, और मर्द हजरात जो हैं वो shawls जो हैं वो drape करते थे, और even उनकी जो belts होती थी they were also made with fabric. So apart from that, these are the different inventions which happened in the during the era of Mesopotamian civilization, जिसमें handwriting जो है बहुत important है कि लिखने का काम यहाँ से शुरू हुआ. इसके अलावा wheel also got invented this time, और wheel के यहाँ पे आपको मुख्तलिफ नमूने भी जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं. Apart from that, agriculture की अगर बात करें तो जब ये सेटल डाउन हुए तो ये हर किस्म की सब्जी, फल और अनाज जो है दे यूज टू कल्टिवेट इट एंड ग्रो इट, ताकि जो है ये इसको ट्रेड भी कर सकें और अपना पेट भी भर सकें. ट्रेड के लिए दे यूज टू ट्रेड विद अदर सिविलाइजेशंस ऑल्सो, और इनका ट्रेड रूट अगर आप देखें तो वाया ट्रेड रूट ये मोहनजोदाड़ो से इंडस वैली सिविलाइजेशन तक भी गए हैं, और ये गैंगीज रिवर तक भी इन्होंने ट्रेड की है वाया लैंड. सो दिस इज हाउ दे यूज ट्रेड. इन्होंने हड़प्पा के साथ, इजिप्ट के साथ जो है वो ट्रेड की हुई है. So my dear students, these were the some of the main characteristics of this famous ancient civilization which is known as Mesopotamian civilization. I hope you have understood it. Now for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. Pause the video and quickly finish this worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. For your homework, you will complete question number 2, which is exercise 2. Uska question number 5, list the social hierarchy of Mesopotamian society. Apart from that, you will also do exercise C, question number 2. Why did civilizations live near water? Related to the reason for the high population in Punjab and Sindh. So अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो आप इसको पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ जो है वो लिंक करेंगे कि आज भी पाकिस्तान में बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री आपको जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अपर इंडस और लोअर इंडस प्लेन्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसी के साथ आप इसको एंशिएंट सिविलाइजेशंस को भी लिंक करेंगे. सो दिस इज़ योर होमवर्क. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेसन, जिसमें आपने स्किल शीट्स भी कंप्लीट करनी है. QR कोड्स इनके साथ अटैच है. यू विल कंप्लीट 1.2 स्किल, 1.3 and 1.4. All the QR codes attached, scan them and complete the attached skill sheet in there. So my dear students, this was your homework. I hope everybody has noted it. So I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.